कि मैं इस पेपर को कहाँ से शुरू करूं। क्या आपने सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी को एक बार देखा? कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो अनक्लियर था? बना सके स्कोरिंग के टाइम पर आपके मार्क्स उसी हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। तो सेट ऑफ टीचर्स अगर उसको चेक करके बोलेंगे कि हाँ भाई ऑप्शन बी रहेगा अपने मार्क्स को टैली करने के बाद। बोर्ड एग्जाम्स के फिनिश होने के बाद हर बच्चा, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो, सबको एक ही टेंशन रहती है कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा। लेकिन इस बार कहानी कुछ हटके है बच्चों को हमारा रिजल्ट कब आएगा से ज़्यादा टेंशन ये सोच सोच कर हो रही है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। बड़े स्यापे हुए इस बार एग्जाम टाइम पर बच्चों। अब एग्जाम में जो सब्जेक्ट का पेपर होता है आप सबको पता है उसके डिफरेंट सेट आते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, राइट। आइडियली होना ये चाहिए कि जो सारे सेट हैं ये इक्वल हो, इनके जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो इक्वल हो, सो दैट किसी भी बच्चे के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो। बट इस बार थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। आइडियली ये पॉसिबल भी नहीं है कि सारे सेट सेम होंगे, क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल के होते हैं, लेकिन इस बार ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो गई और बच्चों ने इसको एक्चुअली नोटिस किया। कुछ सेट इतने ज़्यादा टफ थे कि उन्होंने बच्चों को रुला दिया। कुछ बच्चों ने तो इतना भी कह दिया, क्लास 12th का फिज़िक्स का पेपर देखकर किसी बच्चे ने ये भी बोला कि मुझे पेपर हाथ में लेकर समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस पेपर को कहाँ से शुरू करूँ। ये बात हम भी मानते हैं कि पेपर्स के जो सेट है डिफरेंट उनमें डिस्पैरिटी तो थी और इसीलिए हर बच्चे ने सीबीएसई को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, सीबीएसई इस तरीके से पेपर कैसे बना सकती है, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। बात समझ आती है बच्चों, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन इससे पहले क्या आपने सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी को एक बार देखा? सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडरेशन पॉलिसी ऑलरेडी अपडेट कर चुकी है। इसके अंदर बताया गया है आपके कॉपी करेक्शन से रिलेटेड पॉइंटर्स। यहाँ पे आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ लगेगी तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं इसको थोड़ा इजी कर आपको बताऊंगी कि इन 5 पॉइंटर्स में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मॉडरेशन पॉलिसी। तो अगर आप भी इस टेंशन में है कि मैम मेरा पेपर बहुत टफ था, मेरे फ्रेंड का पेपर बहुत ईजी था, तो एक्चुअली सीबीएसई करेक्शन करेगा कैसे, मुझे कम नंबर और मेरे फ्रेंड को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अपनी मॉडरेशन पॉलिसी में सीबीएसई ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी आप इस पॉलिसी को देख सकते हैं, ये वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक ये है, आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगी, जाओ डायरेक्टली वहाँ लिंक पर जाओ, क्लिक करो और इस पॉलिसी को चेक करो। आइए चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लें और जान लेते हैं इन 5 पॉइंट्स में लिखा क्या है। पॉइंट नंबर 1 बच्चों आपसे ये कहता है कि मान लो आपके पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो अनक्लियर था, आउट ऑफ सिलेबस था, गलत था, एम्बिगुअस था, आपको समझ ही नहीं आया कि इसमें लिखना क्या था मैम, तो डोंट वरी, इसके आपको मार्क्स कंपनसेट किए जाएंगे, मतलब आप सबको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। और ऐसा एक्चुअली होता है, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर भी इंग्लिश के पेपर को तो मैं एनालाइज जब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लाइव में ही बच्चों को बोल दिए थे कि ये क्वेश्चन में आंसर है ही नहीं, और एक्चुअली बाद में देखा गया कि हर बच्चे को ग्रेस मार्क मिला था। तो ऐसा होता है, अगर आपके इस बार भी पेपर में ऐसा कुछ होगा तो आपको नंबर मिलेगा। एक्चुअली 4th पॉइंट जो है ना वो आपको समझ आएगा, वो आप ही के लिए रेलेवेंट है। ये पॉइंट जोड़ा तो आई थिंक लास्ट ईयर था मॉडरेशन पॉलिसी में, लेकिन इस बार बच्चे इससे ज़्यादा रिलेट करेंगे क्योंकि इस बार डिस्पैरिटी सेट्स में ज़्यादा थी। 2nd और 3rd पॉइंट बच्चों और टीचर्स दोनों को टारगेट करके बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सब्जेक्टिव आंसर अपनी स्टाइल में लिखा और आपके फ्रेंड ने अपनी स्टाइल में लिखा, तो किसको नंबर मिलेंगे? इसमें सीबीएसई ने ऑफिशियली लिखा हुआ है और बोला है कि ये टीचर पर डिपेंड तो करेगा कि वो नंबर देगी अपने हिसाब से, भाई टीचर के मूड पर, टीचर के चेकिंग के स्टाइल पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बच्चे के आंसर के अंदर प्रॉपर कीवर्ड्स एडेड है, उसने अपने आंसर को फ्लो में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है, तो सबको पूरे नंबर मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे लीनियंसी के साथ साथ फेयरनेस भी रखी जाएगी। दोनों पॉइंट्स यही आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 4 सेट को टारगेट करता है बच्चों, डिफरेंट सेट्स को टारगेट करता है कि कुछ सेट अगर आपको ऐसे लगते हैं कि टफ है तो बच्चे निराश ना हो, डिप्रेस ना हो, क्योंकि उन सेट्स की स्पेशली लीनियंट मार्किंग करी जाएगी ताकि हम लोग एक बैलेंस्ड अप्रोच बना सकें स्कोरिंग के टाइम पर। आपके मार्क्स उसी हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, और मैंने कहीं न्यूज़ में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जिन स्टेट्स में डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सेट गया है वहाँ पर स्पेशली टीम को बिठाया जाएगा, उस सेट को चेक कराया जाएगा। सेट ऑफ टीचर्स अगर उसको चेक करके बोलेंगे कि हाँ भाई
ये वाकई में टफ था सेट, तो वहाँ लीनियंसी मार्किंग में रखी जाएगी। ये ऐसा सीबीएसई ने अपनी मॉडरेशन पॉलिसी में भी बोला है और मैंने ऐसा न्यूज़ में भी सुना है, पढ़ा है कि एक्चुअली सीबीएसई इसी तरीके से कॉपी करेक्शंस करेगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थर्ड के बाद में करेंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी रेलेवेंट बच्चों। डिफरेंट सेट्स जो आपके एग्जाम में आए हैं उसका सोल्यूशन यहाँ आपको दिखाई देगा। सीबीएसई जो आपके एग्जाम के डिफरेंट सेट्स आते हैं उनको डिफरेंट अप्रोच के साथ चेक करेगा। मान लीजिए आपके स्टेट में हार्ड वाला डिफिकल्ट वाला सेट आया था, तो वहाँ पर एक सेट ऑफ टीचर्स को बिठाया जाएगा, टीम बैठेगी टीचर्स की, उसको चेक करेगी पेपर को, उसको सॉल्व करेगी। अगर उनको रियली में लगता है कि ये पेपर हार्ड था, वहाँ बच्चों को लीनियंट मार्किंग दी जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ही आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, ऐसा ना सोचें कि मैम ऐसा कैसे हो गया, हमारा टफ पेपर आ गया था और हमारे तो मार्क्स कट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सबके साथ में फेयर एंड स्क्वायर तरीके से इस अप्रोच के साथ में ही आपकी आंसर शीट्स को चेक किया जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ जो लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा रिलीविंग है बच्चों, आप सबको अच्छा लगेगा ये जानकर के सीबीएसई, आपके टीचर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, हम सब आपके वेल विशर्स हैं। सब लोग चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए, इसीलिए जो पास परसेंटेज है हर साल की तरह उसको मेंटेन किया जाएगा। 90% से ज़्यादा स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th में वैसे भी पास हो ही जाते हैं, तो आप भी पास हो जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि मैम मेरे नंबर कम नहीं आने चाहिए, इतना एम्बिशियस होना चाहिए लाइफ में। ऑफ कोर्स पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों सब लोगों को मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपके नंबर अच्छे आएंगे और आपके पास में ऑप्शन भी रहेगा अपने मार्क्स को टैली करने के बाद में। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स को भी देखें तो भी हम नोटिस करेंगे कि सीबीएसई अपने स्टूडेंट्स की पास परसेंटेज को काफ़ी इंक्रीज्ड ही रखता है। सो डोंट वरी, सब लोग चिल करो, आराम करो, रिजल्ट्स का वेट करते हैं। मई में आप लोगों का रिजल्ट वैसे भी आने वाला है, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट आएगा, तो तैयार हो जाइए, साथ में सेलिब्रेट करेंगे आपके रिजल्ट को। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।